हेलो एवरीवन, चलिए बोर्ड एंड स्ट्रीम को और आगे लेकर चलते हैं। इसमें दो पार्ट्स कुछ और रहेंगे, सब इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों पार्ट्स में देखेंगे ध्यान से कैसे बनाना है। एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात 36:5 है। मैं जब हिंदी में प्रश्न पढ़ता हूं तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपने मन से यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो हिंदी वाले वैसे ही कोशिश करेंगे। ठीक है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट जाता है तो वह कितनी देर में वापस आएगा। थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, जैसे पहले हम बना रहे थे, थोड़ा सा अलग है। द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर एज 36:5। द बोट गोस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। इट विल कम बैक इन। कितने देर में वापस आएगा हमको बताना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत ईजी है। क्या दिया हुआ है? 36:5 ये तो दिया हुआ है। 36:5, मेरा 5 को ध्यान नहीं देंगे, कई बार वो 3 जैसा दिखता है, 5। ठीक है, और ये जो 36 है वो स्पीड ऑफ मोटर बोट होगा, और जो करंट ऑफ वाटर है, वाटर का जो स्पीड है, जो धारा की गति है, वो 5 होगा। लेकिन ये रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लेकर चलते हैं, इस तरफ को x ले लेते हैं, x मतलब स्पीड ऑफ बोट और पर्सन, और इसको y लेकर चलते हैं, स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो भी बोले आप। तो इसको हम लोग ऐसा ले लेते हैं 36 km/h, और इसको ऐसा ले लेते हैं 5 km/h। इसको ऐसा लेकर चलते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला हुआ है? द बोट गोस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। अलॉन्ग विद द करंट मतलब इस गति से आगे बढ़ रहा है। वो किस गति से आगे बढ़ रहा है? यू की गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब x + y की गति से आगे बढ़ रहा है। 36 + 5 41 km/h की स्पीड से वो जाता है। ठीक है, और वापस कितने स्पीड से आएगा? वो u के स्पीड से वापस आएगा, x - y की स्पीड से आएगा, मतलब 36 - 5 31 km/h। इस स्पीड से वो क्या है? वापस आएगा। ठीक है, तो जाता कितनी देर है? वो 5 और 10 मिनट्स जाता है। तो कितनी दूर जाता है देखते हैं, 5 और 10 मिनट्स। तो देखो 5 और 10 मिनट्स, 5 और 10 मिनट्स, इसको हम लोग कंप्लीट और में चेंज कर लें क्या? 6 × 5 = 30 होता है, 60 × 5 ले लेंगे, प्लस 10 ले लेंगे, 6 × 5 = 30, और ये 10 ले लेंगे वहां पे। तो ये हो जाएगा, ये 3/110, ये तो मिनट में ही आ रहा है फिर से। ठीक है, इसको हम लोग 3/110 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 31/60 आर, ऐसा लिख सकते हैं। तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं लॉन्ग कैलकुलेट किया हूँ, यहीं से तुरंत समझ में आ जा रहा है। वो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी दूर वो गया है। डिस्टेंस तो कितनी दूर वो गया है? 5 घंटे और 10 मिनट वो चला है। कितने स्पीड से चला है? 41 की स्पीड से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या पे क्या है? 41, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 31/6, ये हो जाएगा किलोमीटर। इतने दूरी वो गया। अब इतनी दूरी को वो वापस आएगा 31 km/h की स्पीड से। किस स्पीड से वापस आएगा? 31 km/h की स्पीड से। तो यही पूछा हुआ है कितने देर में वापस आएगा, मतलब हमारा रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और स्पीड कितना है? 31। ये हो जाएगा आवर में आएगा, सब आवर में चल रहा है तो। ठीक, ये ऐसा हम लोग कैंसिल कर लें क्या? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। ये 41/6, तो 41/6 ये बचा हुआ है आवर, यानी कि 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42 होता है। ठीक है, 6 आवर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 50 मिनट्स। 6 आवर एंड 50 मिनट कैलकुलेट कर लेंगे इसको। कई लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यहां से यहां कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 6 × 6 = 36 तो दिख रहे हैं, 6 × 36, 6 आवर हो गया, लेकिन 50 मिनट्स कैसे आएगा? ठीक है, तो 36 जाने के बाद यहाँ 5/6 बच जाएगा क्या? ये 5/6 आवर, तो उसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से 50 मिनट्स, ऐसा ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आवर एंड 50 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन इस पार्ट्स में रहेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन को अपने से पढ़ेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है।
शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है और बी धारा के प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है तो कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे वे दोनों। ठीक है, ये प्रश्न वैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, लेकिन ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है धारा और नाव वाला भी इस्तेमाल होने वाला है। ए को लेकर चलते हैं ए धारा की दिशा में और बी को लेकर चलते हैं धारा की विपरीत दिशा में, ऐसा ये दिया हुआ है। इतना लेकर हम लोग चलते हैं। ए का जो स्पीड है वो दिया हुआ है, पर्टिकुलर ए का जो है ना स्पीड दिया हुआ है 12, तो ये साथ में चल रहा है धारा के, तो 12 प्लस वाई हो जाएगा ये। वैसे इसका 15 दिया हुआ है तो ये 15 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट चल रहा है। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल जिसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। सापेक्ष चाल, स्पीड डिस्टेंस टाइम में सापेक्ष चाल के बारे में आपको बहुत अच्छे से और पढ़ने मिलेगा। ये 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, ये किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही ले लेंगे। ये हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमको समय पूछा हुआ है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, वो टाइम पूछा हुआ है, कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी, ऐसा पूछा हुआ है। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 108 और स्पीड है 27, इसको कैंसिल करेंगे, ये मिलेगा 4 आवर्स इसलिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ये। ठीक है, ये 4 आवर्स, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो थोड़ा से अलग होता है और वो गलत हो जाता है या नहीं बनता है ऐसा प्रश्न, क्योंकि इसमें हमको पहले रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ा। तो कौन यहाँ पे सोच पाएगा कि उसको जोड़ना है जब तक नहीं पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड टाइम ऐसा निकलेगा। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा प्रश्न है। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, इसमें दिया हुआ है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितने देर में तय करेंगी। ठीक है, यूवी वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से एक्स यहां पे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मोटर बोट की गति दिया हुआ है तो यही तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यू जो धारा की गति के साथ चलता है उस स्पीड में लेंगे हम लोग, उसका स्पीड निकालेंगे यू। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 80 किलोमीटर, टाइम 1 आवर एंड 20 मिनट्स, 1 आवर एंड 20 मिनट्स, तो 1 प्लस 20/60 इसको लिख सकते हैं, तब तो वो 20 मिनट्स को भी इंक्लूड करेगा ना इसमें। इसके बाद ये हो जाएगा, देखो ये 80 को ऊपर लिख लिया और ये 60 प्लस 20 अगेन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ऐसा लिख लिया मैं, और ये 60 ऊपर लिख लिया मैं, ये 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये तो हो गया धारा की दिशा में उसकी गति हो गई। अभी हमको पूछा क्या हुआ क्वेश्चन में, इतनी ही दूरी को धारा के प्रतिकूल दिशा में कितने देर में तय करेगी। ठीक है, धारा के प्रतिकूल दिशा में। अभी देखिए ये x है, ये u है, u में ऑलरेडी क्या रहता है x प्लस y रहता है, मतलब धारा की गति भी इसमें सम्मिलित होता है। तो यहां से x 45 है या 60 है, तो y हमारा कितना निकल के सामने आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट करेंगे निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 प्लस 45 60 होता है। ठीक, अभी क्या बोला, इतनी ही दूरी की बात कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड टाइम, जो हमको टाइम पूछा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इतनी ही दूरी मतलब 80 किलोमीटर को धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब x माइनस वाई, ठीक है, 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा टाइम, तो ये आवर में आ जाएगा 80/30 आवर्स। 80/30 तो ऐसा लेंगे नहीं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है देखो, 3 आवर्स, 1 आवर्स 20 मिनट्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा 2 आवर्स
2 टाइम्स पूरा कैंसिल हो जाएगा और 40 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से कैलकुलेट करेंगे इसको, सब इजी रहता है, आपसे इजीली ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, बस कैलकुलेशन यहाँ पे जो मिनट और टाइम का होता है उसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, उसमें गलती नहीं करना है। कैसे, देखो इसको 8/3 लिख सकते हैं हम, इसको ध्यान समझेंगे। 8/3 लिख सकते हैं, 8/3, तो 3 2 जा तो 2 आवर्स तो आ गया, 3 2 जा 2 आवर्स तो आ गया। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, 2/3, 2/3 बच जाएगा, 6 चला गया, 2 आवर्स बन गया, 2/3 बचा, इंटू 60, ठीक है, यह ऐसा हो गया, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 40 मिनट्स। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है करके, पॉइंट में ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है, मतलब वो चला कितना, 60 चला, 30 गया 30 आया। यदि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति, नाव की गति जो है धारा की गति की 4 गुनी है, यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी है तो धारा की गति ज्ञात करें, तो धारा की गति ज्ञात करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहां पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी है, मतलब x = 4y, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी चीज को ध्यान से समझना है। बाकी तो क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन जैसे है। 8 घंटे में जाकर वापस आ जाता है, यानी कि 30x + y + 30x - y = 8। ये टाइम 1 है, जाने का समय, आने का समय, टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम होता है, टोटल टाइम हो गया ये। ठीक, अब देखो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो धारा की गति ज्ञात करें, मतलब हमको क्या निकालना है, y निकालना है। धारा की गति वही होता है, y निकालना है। ठीक, मैं इस x की जगह 4y रख लेता हूँ, 30, ये 4y + y 5y, ये हो जाएगा। वैसे ही 30, इस x की जगह मैं 4y रखूंगा, 4y - y 3y, 3y = 8, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ऑप्शन से ले लें क्या, तो या फिर इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, इसको y बना लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 6y हो जाएगा, 6 × 5 = 30 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। हाँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा 16/y = 8, तो y = यहाँ से आ गया 2 km/h। y = कितना आ गया, 2 km/h। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि धारा की गति ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2 km/h। ठीक, इसको ऐसा बनाना है। गलती यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसका एलसीएम लेके आप बनाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा गलती हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, और जिसको समझ में नहीं आता है कि मैं जितना पढ़ लिया उतना मैं नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आने के बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है, x = क्या दिया हुआ है, 15/2, क्योंकि 7.5 किलोमीटर है, उसको मैं 15/2 लिख सकता हूं, km/h, ये दिया हुआ है। ठीक, km/h है, आवर्स नहीं। ठीक, इसी को 7.5 किलोमीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 7.5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7.5 km/h। देखेंगे कैलकुलेशन में जैसा यूज आए उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अभी क्या है, दोनों का समय लेंगे हम लोग, दोनों का समय, धारा की दिशा में जाना और धारा के विपरीत आना। मान लो इसमें t समय लगता है, मान लो इसमें t समय लगता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 2t समय लगेगा, इसमें कितना लगेगा, 2t टाइम लगेगा।
इसमें t समय लगेगा, इसमें 2t टाइम लगेगा, डबल लगता है आने में वापस आने में, दूरी सेम है, दूरी सेम है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां पे लिख लूं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को लेकर चलेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 7.5, ठीक है, इस दिशा में जा रहे हैं तो y जुड़ जाता है, इस दिशा में आ रहे हैं 7.5 तो y क्या है, घट जाता है। इसमें कितना समय लग रहा है, वो t टाइम लग रहा है, तब तो डिस्टेंस इक्वल होगा। और इसमें कितना समय लग रहा है, 2t टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये सब करने में बहुत कम समय लगता है, समझाने में ज्यादा समय लगता है, ठीक। तो यहां से t और t तो कैंसिल कर दिया, उसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या हो गया, 7.5 प्लस y, और यहां से कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 2y आ गया। चलिए मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3y, और इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो 15 माइनस 7.5, ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। y इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि धारा की गति क्या है ना, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2, यस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग तो इतना बनाने के बाद टिक लगा लेंगे, आंसर बन जाएगा। तो ऐसा स्मार्टनेस को कैलकुलेट करना है। आपको लग रहा हो क्या ऐसे इक्वेशन बना रहे हैं, इसको एग्जाम में कैसे इतना लंबा करेंगे, प्रैक्टिस करके बना के देखो कितना समय लगता है उसको एनालाइज खुद को करने से पहले, मेरे को एनालाइज करने से पहले देख लो क्या प्रैक्टिस की हो कि नहीं की हो। हाँ भाई, पहली बार तो समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है। शांत जल में एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़का 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तैरेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स यहाँ पे क्या साफ साफ दिया हुआ है, स्पीड ऑफ पर्सन और बोट 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ पे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्वेश्चन को यदि जब तक आप समझ में नहीं आता तब तक सॉल्यूशन ना देखें, क्वेश्चन को समझें पहले, वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वाई यहाँ पे दिया, धारा की गति दिया 5 किलोमीटर पर आवर, ये तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, अब इसमें दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ समय क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक है। धारा के साथ बोल रहा है वो 60 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू क्या लेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 5 है, साथ साथ चल रहा है, 10 + 5 तो यह आएगा, यहाँ पे लिख लूँ क्या मैं, 60/15, 15 चौके 60 होता है, 4 आवर्स, सीधा सीधा 4 आवर्स में वो तय करेगा। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। इसमें से हमको एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि दो यहाँ पे 4 और ऑप्शन दिए हैं, पहला ए और डी। तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, धारा के साथ है, तो डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना है। खैर चलिए आगे देखते हैं। धारा की दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल मिला के यू और वी दे दिया है इसमें। तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। कुल मिलाकर पहले हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। और एक्स निकालना है तो देखो x इज इक्वल टू यू प्लस v/2। हम लोग ऐसा कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं, मैं नया चीज में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, पहले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। u यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12, लिखने की आवश्यकता नहीं, 12 + 8, उसको मैं u अलग से लिखता हूँ, उसका डायरेक्ट सॉल्व कर, 12 × 8 = 20, तो यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर, सीधा सीधा आ गया। अब 10 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, हमको चलना है 24 किलोमीटर, तो सीधा सीधा बात क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 2.4 आवर्स यहाँ पे दिख रहा है, सीधा सीधा। रिक्वायर्ड टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 24, स्पीड कितना है 10, तो 2.4 किलोमीटर पर आवर्स। देखो वैसे तो
यहां से हो जाएगा 2.4 आवर्स। देखो वैसे तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए था समय, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। नहीं तो कई लोग यहीं भी गलती कर देंगे, 2 घंटे 40 मिनट ऐसा ले लेंगे, ऐसा नहीं है, वो 2 घंटे 40 मिनट नहीं है, 2.4 आवर्स से 2.4 आवर्स ही रखिए उसको। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा क्या? नहीं, अभी इसको मैं रफ करता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। स्थिर जल में नौका की और उस धारा की गति का अनुपात क्या होगा? देखो अच्छा प्रश्न आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। स्थिर जल में नौका की गति और उस धारा की गति का अनुपात क्या, मतलब सीधा x और y से हमको मतलब है। बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे। यहां पे क्या इक्वल रहेगा? डिस्टेंस इक्वल रहेगा और उसी को हमको लेकर चलना है। डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। देखो जाने में जो डिस्टेंस है और आने का डिस्टेंस है, दोनों का d और d इक्वल है, t और d इक्वल है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम होता है, दोनों तरफ स्पीड इंटू टाइम। हालांकि स्पीड और टाइम वेरी करेगा, लेकिन स्पीड इंटू टाइम तो होता है। ठीक है ना? तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा, यहां मैं x प्लस वाई ले लेता हूं। ठीक, और जो अपस्ट्रीम होगा वो x माइनस वाई होगा। ऐसा तो हम लोग करते चले आ रहे हैं, बहुत देर से करते चले आ रहे हैं। ठीक, अब क्या बोला है? समय की बात कर रहा है, स्पीड हो गया, अब टाइम लेंगे। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। मतलब इसमें मान लो 2 टाइम लग रहा है, 2t लग रहा है, इंटू 2t ले लूं क्या वाइज, तो इसमें लगेगा t। धारा के साथ जाएगा तो कम समय लगेगा, उतना ही दूरी, इसमें डबल समय लगता है। अब ये हो गया इक्वल, अब ये हो गया क्या? इक्वल। ठीक, इसको कैंसिल कर लें क्या? ये t और ये t कैंसिल कर लिया मैं, ये x प्लस वाई और ये 2x माइनस 2y, इसको मैं ट्रांसफर किधर, इसको इधर कर लेता हूँ, 3y और ये क्या हो जाएगा? x, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा? x बाई पाई। ध्यान देंगे इसको, x के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या है? 1 है, तो मैं इसको लिखता हूँ। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1। जो रेशियो पूछा हुआ था वो क्या आ जाएगा? 3:1। देखो इसमें इजीली कैलकुलेट होके आ गया। मैं जो बनाया हुआ हूँ थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन है, और इसलिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन को मैं चेंज किया। सीधा सीधा क्या करना है? डिस्टेंस इक्वल है, जितना जाता है उतना आता है, क्योंकि उतने ही दूरी की बात कर रहा है ये। स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया स्पीड, जाने का स्पीड, ये आने का स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। और आधा समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है, डबल टाइम लगता है, 2t, इसमें t ले लिए, कैंसिल कर लिए, फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में नाव से 12 प्रति प्रवाह, और क्या इसमें दूसरा अनुप्रवाह की बात करेगा। ध्यान से सुनना इसको। 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? मैं पहले ही बोला हुआ हूं कि वर्ड्स जो है उसको हमको समझना पड़ेगा। यदि आप हिंदी में प्रति प्रवाह नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए क्या दिया है। अ मैन रोज 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। द स्पीड ऑफ द करंट बीइंग 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय हिम टू रो 15 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात करेगा। इसको कभी कभी तकलीफ हो जाता है इसको समझने में, जिसको ऐसा लेकर चलेंगे हम लोग। तो देखेंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। इसमें सॉल्यूशन मेन नहीं है, जो लास्ट में हमको आंसर आएगा उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना है, वो मेन है। तो समझेंगे इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे v दिया हुआ है डायरेक्टली, क्या दिया है? x माइनस वाई आता है क्या v हमारा? हाँ ठीक है। तो 12/5, 12 किलोमीटर 5 आवर्स, 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, 12/5 है ये दिया हुआ है। ध्यान से समझना है इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.4 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x माइनस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि y दिया हुआ है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर। ये 2.4, इसमें मेन नहीं है, मेन सॉल्यूशन में आंसर को सेटिस्फाई करना है। देखेंगे इस चीज को, तो x इज इक्वल टू आ गया 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड टाइम देखो, यहां से मुख्य शुरू हो जाता है। रिक्वायर्ड टाइम, टाइम क्या पूछा हुआ है कि अनुप्रवाह
में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय हिम टू रो 15 किलोमीटर विद द स्ट्रीम? तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस 4, क्योंकि x प्लस वाई होता है इसमें। यहीं से 15 ये हो जाएगा 10.4। रिक्वायर्ड टाइम है, ये आवर्स में आ गया है हमारा, लेकिन हमारे ऑप्शन से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। हमारा आंसर तो आ गया लेकिन मैच तो नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे? इसको पूरा हमको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यही इसका मेन सॉल्यूशन है। ठीक है, यही इसका मेन सॉल्यूशन। तो देखेंगे इसको, ये हो जाएगा 150 बाई 104, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 बाई 52, कैंसिल हो जाएगा 2 से, वो लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे, ये आवर्स है, अभी भी आवर्स है, ध्यान समझते चले जाएंगे, ये आवर्स है, अभी भी कैसे कन्वर्ट करूँगा ध्यान समझेंगे, ये आवर्स है अभी भी। इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम तो पूरा का पूरा चला जाएगा, मतलब 1 घंटा आ जाएगा, 1 आवर पूरा का पूरा आ जाएगा, 1 घंटा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, 1 टाइम। और उसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 23 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 23 बाई 52 आवर्स और है, ये ऐसा आ गया। ये 1 आवर्स तो आ गया, 23 बाई 52 आवर्स और अलग से आ गया, लेकिन अभी भी वो मैच नहीं करेगा क्योंकि इधर मिनट्स में दिया हुआ है। तो इस 23 बाई 52 को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत यहीं पे क्लिष्ट कर दिया, वो कठिन कर दिया सॉल्यूशन को। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा, 23 बाई 52, उसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटू 60 करूंगा। ये 4 से 13 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 से 15 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, 15 इंटू 23 में इसको करके रखा हुआ हूँ, 345 है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 345 बाई 13 मिनट। अभी देखो ये कैसे आंसर से सेटिस्फाई करेगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम्स, 26 टाइम्स पूरा का पूरा जाएगा, 26 टाइम पूरा का पूरा जाएगा, 7 बच जाएगा और ये आ जाएगा 13। यहां से ऐसा इसको मिनट ही लिखेंगे क्योंकि मिनट लेकर चल रहे हैं, मतलब 1 आवर्स। एंड इसको मैं पूरा का पूरा कन्वर्ट किया हूं क्या, 26 7 बाई 13 मिनट्स। और हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन डी ये मैच होगा। तो यहीं पे इसका दिक्कत होगा, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे लेकिन फिर भी आंसर टिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर लगभग 1 आवर एकदम वहीं का दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देता तो भी समझ में आ जाता, लेकिन वहीं का दिया हुआ है, तो इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो आ जाएगा। इसका भी कोई ट्रिक आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, मुझे तो नहीं मिला इसका ट्रिक। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना रखते हैं। मिसलेनियस का एक पार्ट और रहेगा, इसमें और भी इंटरेस्टिंग ऐसे ही से क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड एंड स्ट्रीम फिनिश होगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यहीं पे मैं आपको सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मेरे पाई चार्ट का जो वीडियो है उसमें 6 लाख व्यू कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।